अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो मैं हूं फजी और वेलकम करती हूं आपको किचन विद फजी में। किचन विद फजी में फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ में शेयर करूंगी लहसुन अदरक के पेस्ट बनाने और इसे लंबे अरसे तक महफूज करने के तरीके की रेसिपी। आप इसे बनाकर 6 माह तक सेव कर सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। कुछ लोग जब लहसुन अदरक का पेस्ट बनाते हैं तो वो ग्रीन हो जाता है, कुछ ही दिनों में ख़राब हो जाता है, इसमें से स्मेल आने लग जाती है। लेकिन मेरे तरीके से अगर आप इसे बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो आए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 1 पाव लहसुन लिया है और आधा पाव मैंने लिया है अदरक। लहसुन को हमने लहसुन की हमने कलियां कर लेनी है, इसको हमने अलग अलग कर लेना है। और अदरक को हम बाद में इसमें पील करने के बाद ऐड करेंगे। तो पहले हम लहसुन को अलग कर लेते हैं। लहसुन की एक एक कली को, एक एक जवे को हमने अलग कर लेना है। यहाँ पर मैं लहसुन की कलियों को अलग कर चुकी हूँ। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। लहसुन छीलना बहुत ही मुश्किल काम लगता है। तो यहाँ पर मैंने जो छिलके इजीली उतर सकते थे उनको निकाल कर साइड पर कर दिया है। और अब हमें चाहिए एक पैन में हमने इसे ऐड कर देना है और उसको हल्का हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। इस तरीके से आप बहुत सारा लहसुन तकरीबन 10 से 15 मिनट में तैयार कर सकते हैं। लहसुन को ड्राई रोस्ट करने से इसका ऊपर का छिलका सॉफ्ट हो जाता है और बहुत ही इजीली उतर जाता है। तो लहसुन को हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब इससे हमने ऐड कर देना है, एक रुमाल ले लें या किचन टॉवल, कुछ भी, उसके ऊपर आपने इसे ऐड कर देना है। रुमाल के ऊपर फैला कर इसे हमने रुमाल में कवर करके हाथों की मदद से प्रेस करना है। इससे होगा ये कि बहुत सारे लहसुन के जवे छिलकों से अलग हो जाएंगे। बहुत इजीली इस तरीके से छिलका उतर जाता है। और जो थोड़े बहुत बाद में रह जाएंगे, वैसे तो रहते ही नहीं हैं, अगर रह जाते हैं तो उनको हम हाथों की मदद से बहुत ही इजीली पील कर सकते हैं, क्योंकि ये ड्राई रोस्ट करने की वजह से बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि लहसुन से छिलका अलग हो चुका है और जवे लहसुन के अलग हो चुके हैं। देखें, सिर्फ इनको प्रेस करने से। तो आप इसी तरीके से बहुत ही इजीली बहुत सारा लहसुन छील सकते हैं। हाउसवाइफ्स को सबसे मुश्किल काम घर में लहसुन छीलना ही लगता है, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन अगर आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप यहाँ पर मैं लहसुन को अच्छे से छील चुकी हूँ। छिलके मैंने अलग कर लिए हैं। और आधा पाव जो मैंने अदरक लिया था उसका छिलका उतारने के बाद यहाँ पर अदरक को मैंने ग्रेट कर लिया है। अगर आप मोटा मोटा अदरक काट कर ग्राइंड करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप ग्रेट करके डालेंगे तो इससे आपके मशीन पर भी ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा और ये बहुत ही इजीली ग्राइंड हो जाएगा। तो अदरक और लहसुन डालने के बाद 1 टेबलस्पून इसमें मैं डालूंगी सफ़ेद सिरका, इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए। और 3 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने ऑयल डाला है। इसमें पानी हम बिल्कुल नहीं डालेंगे। अगर हम पानी डालकर इसे ग्राइंड करते हैं तो वो बहुत जल्द ख़राब हो जाता है। और अगर आप इसमें ऑयल डालते हैं, पानी नहीं डालते हैं, तो आप इसको 6 माह तक भी रखेंगे तो ये बिल्कुल अपना कलर चेंज नहीं करेगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और इसका पेस्ट बन चुका है। अब इसे मैं डालूँगी शीशे के जार में। और आपने एक बात का ज़रूर ख्याल रखना है, आप इसे प्लास्टिक के जार में बिल्कुल नहीं डालना है। प्लास्टिक के जार में भी ये ख़राब हो जाता है। आपने इसे शीशे के जार में ही डालकर सेव करना है। अगर आप फ्रिज में इसे नीचे वाले हिस्से में भी रखेंगे तो ये 6 माह तक भी अपना कलर चेंज नहीं करेगा। तो अब इसे कर लेते हैं स्टोर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।